या एंटरप्रेन्योर जो बना है उसका रोल क्या होता है, उसका काम क्या होता है। अगर मान लीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? वो जो एक बिजनेस शुरू करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पैसे का लेन देन होगा उसमें, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। दूसरा, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। तीसरा, ये एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे, कुछ ऐसी नई चीज करेंगे जो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, जिससे प्रॉफिट कमा पाए, उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर अपने देश की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, खास तौर पे इकोनॉमी की मदद करते हैं, इकोनॉमी की मदद करते हैं। तो जो भी कंट्रीज इन एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करती है या इन्हें आगे बढ़ाती है, फैसिलिटेट करती है, लोन देती है, इनको अवार्ड देती है, वो कंट्री बहुत जल्दी आगे बढ़ती है। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, क्या हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, इनको क्या करना चाहिए। और अगर ये किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, किसी काम धंधे को शुरू करते हैं, तो इसी एंटरप्रेन्योरशिप के फायदे क्या होते हैं किसी समाज को, किसी देश को, और साथ में इन्हीं लोगों को। पहली चीज है पैसा। बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होता। और एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं, शॉपकीपर बनते हैं, या कहीं नौकरी करते हैं, या कोई भी बिजनेस में जाते हैं, किसी भी जॉब में जाते हैं, यहाँ तक कि राजनीति में भी जाते हैं, तो पैसा इन्वॉल्व होता है। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो एंटरप्रेन्योर एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू मतलब हर तरीके की, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, पैसे का अपग्रेडेशन इन्वॉल्व है इस तरीके से, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होता है। और जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी वो किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, या फिर सर्विसेज देते हैं। उत्पादन हो गया, कोई आपने मान लीजिए कोई चिप्स का एक सेटअप कर लिया कि भाई आप चिप्स बना के बेच रहे हैं, कुछ अलग टाइप के। दूसरे हो सकते हैं सर्विसेज, जैसे होटल बिजनेस हो गया, या कोई टैक्सी बिजनेस हो गया। तो ये सारे कस्टमर का फायदा पहुंचाने के लिए। और फाइनली जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से आगे बढ़ती है, देश की इकोनॉमी ग्रो करती है। ओके। अब जैसे आपका बिजनेस, जैसे आपने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया, और अगर आपका बिजनेस चल निकला, तब क्या होगा? तब आपके बहुत सारे लोग आएंगे जिन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनके पास बहुत पैसा होता है, वो केवल आपको पैसा देंगे। मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये दिया और उन्होंने कह दिया कि भाई आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप मुझे इतना परसेंट देंगे, मतलब हर 100 पे 120 वापस करेंगे। तो इनको पैसा मिल जाता है। प्रॉफिट मान लीजिए इनको 140 का होता है, तो 20 ही अपने पास रखते हैं, 20 इनको दे देते हैं। ऐसा होता है। तो अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टर आपके पास आते हैं कि भाई हमारा पैसा हम लगाते हैं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे उतना ही आपकी मार्केट वैल्यू, यानी कि जो मार्केट में आपका एक गुडविल है, वो और बढ़ेगी। तो होता यह है कि जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे, बिजनेस बनाएंगे, उतनी ज़्यादा ही इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। इकोनॉमी मतलब पैसा समझ लीजिए आप एक ब्रॉड तौर पे। इकोनॉमी की डेफिनेशन या उसकी साइंस तो अलग ही है, लेकिन आप समझ लीजिए अभी फिलहाल पैसा। पहली चीज़ तो ये है कि हर आदमी को नौकरी चाहिए। वो नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि या वो अकेला हो या शादीशुदा हो, उसके एक बीवी होगी, बच्चे होंगे, और हो सकता है माँ बाप भी हो। तो इन सब की देखभाल करना किसका काम है? आदमी का या औरत का है ना। आजकल विमेन मैन सब बराबर है। बच्चों का देखरेख करना है, तो इन सब के लिए खाना पीना, रहना सहना, सबके लिए लगता है पैसा, मनी। और मनी कहाँ से आएगा? जब आप जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे। तो जॉब क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। मान लीजिए एक साहब ने यहाँ पर एक बिजनेस शुरू किया, इनको हम एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं। तो शुरुआत में इनका थोड़ा सा छोटा बिजनेस होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते इनिशियली, या उनका आइडिया उस तरीके का नहीं होता। धीरे धीरे वो चीज़ें जोड़ते हैं तो आइडिया एकदम बड़ा हो जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ये इनका ग्राफ बढ़ा, मार्केट वैल्यू बढ़ी, या इनका एंटरप्रेन्योर या कहें बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस आगे बढ़ा, तब ये क्या करेंगे? अब इनको अकेले तो कर नहीं पाएंगे। जब इनका बिजनेस चहुँ दिशाओं में बढ़ेगा तो इनको और लोग चाहिए। और ये लोग कौन से आएंगे? वो या तो ये होंगे या ये होंगी। इसका मतलब जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा, यानी नौकरियां लोगों को मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा।
राइट। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी में लोग हमेशा क्या कहते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी में जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ जॉब मिल जाए, वहाँ जॉब मिल जाए। वो क्यों का चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में या हमेशा अच्छी कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ उनको पैसा मिलता है, और जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ पर उनकी लाइफ, देखो हर आदमी को ना एक अच्छी लाइफ चाहिए, गुड लाइफ। लोग कहते हैं हमें सरकारी नौकरी में जाना, सरकारी नौकरी में जाना है, वहाँ तो अच्छी नौकरी है ही, जॉब है ही, लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब्स हैं जो अच्छे लेवल पे हैं वो सरकारी से ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर आप टाटा की जॉब में चले गए या TCS में चले गए, ऐसे में चले गए, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, मेडिकल हो गया, आना जाना, यहाँ तक कि फ़ोन भी कवर होता है, उस कॉल्स भी कवर हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सुधरे। अगर आपके पास साइकिल हो तो आप चाहेंगे कि भैया मुझे मोटर कार मिल जाए, मतलब स्कूटर मिल जाए, स्कूटर हो मिल जाए तो बाइक मिल जाए, थोड़ी ट्रेंडी बाइक, फिर कार मिल जाए, फिर एक घर भी हो जाए। ये सबकी इच्छाएं होती हैं कि मेरा खुद का ये हो। हर आदमी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जिसे हम कहते हैं जीना और अच्छे से जीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, वो चाहता है कि भाई उसकी ज़िंदगी अच्छी हो, समाज में वो अच्छे से रहे, इज्जत हो, पैसा हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो आप देखिए, यदि कोई एंटरप्रेन्योर है, यानी कि एक आदमी जिसने रिस्क लिया है, एक बिजनेस सेटअप किया है और साथ में वो प्रॉफिट भी कमा रहा है, अच्छा आइडिया भी है उसका, तो चाहे वो ट्रैक्टर बेचे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही बेच रहा हो, चाहे वो कोई मोबाइल सर्विस बेच रहा हो, है ना, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल, ये मोबाइल नहीं बेचते लेकिन ये सर्विस बेचते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप एंटरप्रेन्योर है और ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर से किसको फायदा होने वाला है? एक किसान को, पीजेंट कह दीजिए, फार्मर कह लीजिए। मोबाइल फोन से किसको फायदा होने वाला है? हर आदमी को, एवरीवन कह देता हूं मैं इसको। और अगर आप मोबाइल सर्विस कर रहे हैं तब भी एवरीवन, तो सबको फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल इसका लेके चलते हैं, एक गांव की बात मैं कर रहा हूं, ये गांव है, ठीक है साहब। यहां पर क्या हो रहा है इस गांव में कि लोग हैं, ये एक साबुन से नहाते हैं, सोप से। ये सोप जो है गंदा है, अच्छी क्वालिटी नहीं है इसमें। तो होता यह है कि ये अच्छी क्वालिटी, मतलब ये सोप का काम नहीं कर रहा है। सोप का काम होता है, साबुन का काम होता है सफाई करना। ये हाथ इससे धोते हैं, नहाते हैं, तो ये साफ नहीं हो पाते। और जहाँ सफाई नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, वहाँ पर क्या होगा? लोग सिक होंगे, लोग बीमार होंगे, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। अब ये एंटरप्रेन्योर एक बार सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर सोप नहीं है सही तरीके का। तो ये एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे? ना ये सोप पैदा नहीं कर पा रहे, मतलब बना नहीं पा रहे, तो ये क्या करेंगे? ये जाते हैं बड़ी सिटी में, यहाँ से अच्छा सोप लेते हैं, वापिस आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं, और ज़्यादा ये प्रॉफिट भी नहीं कमाते हैं। इसका मतलब एक रिप्यूटेड अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में ये बेचते हैं। उससे फ़ायदा क्या हो गया? सभी को फ़ायदा हो गया। अब ये लोग जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, इस साबुन से ये साफ़ हो रहे हैं, तो जो सिकनेस है, गंदगी के कारण जो बीमारियाँ हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। हाथ अच्छे से वॉश कर रहे हैं, बदन अच्छे से वॉश कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हो गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हुई। इसको भी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ही लाते हैं। एक चीज़ होती है इसमें, ऑप्टिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास कई तरीके के रिसोर्सेज हैं। एक होता है नॉर्मल रिसोर्स, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब होता है जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, या एयर हो गया, ये हमेशा, ये ख़त्म नहीं होंगे, ये हमेशा रहेंगे। सनलाइट हो गया, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन कई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ऑयल है। कौन सा ऑयल मैं बात कर रहा हूँ? जो हम पेट्रोल जिससे और डीजल निकलता है, ये हो गया, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। या और तमाम चीज़ें, जैसे आपका खनिज हो गया। खनिज को बनने में लाखों साल, हज़ारों साल लग जाते हैं, तो जब हम मिनरल्स कहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये रिसोर्सेज तो हैं, ये संसाधन तो है ही। तो होता ये है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, क्योंकि इसने या कुछ पढ़ाई लिखी खाई कर रखी हो, या इसको इन सब के बारे में नॉलेज हो, तो कोशिश करेगा कि इन रिसोर्सेज को, चाहे वह रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करे ताकि एक तो कॉस्ट रिड्यूस हो, कॉस्ट कम हो, और प्रॉफिट बने। यानी इसी तेल का, इसी ऑयल का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो आज, जैसे मान लीजिए 10 लीटर ऑयल है, वो 10 साल में पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि ये 50 साल चल जाए। तो ये तरीका ये अपना सकते हैं, नए नए, क्योंकि आइडियाज़ हैं, बेसिकली चीज़ें तो हैं। अगर आपके पास आइडिया है तो आइडिया बिकता है, दिमाग बिकता है। आपने देखा होगा कि IIT के लोग सबसे ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं, IIM के लोग सबसे ज़्यादा तनख्वाह कमाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनका शरीर अलग है,
खाना पीना तो हमारी तरह खाते हैं, उनके दिमाग का पैसा है, वो दिमाग से कम, उनके दिमाग के लिए लोग पैसा देते हैं। मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब आप देखें, एक यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर है, दूसरा एंटरप्रेन्योर है। सोप का एग्जांपल ले लेते हैं। ये सोप बेच रहा है अलग टाइप का, ये भी सोप बेच रहा है अलग टाइप का, या चलिए मान लीजिए एक ही टाइप का बेच रहा है। अब ये बेच रहा है सोप को 5 रुपये में, ये बेच रहा है 4 रुपये में। आप किसके पास जाएंगे? सेम चीज़ है मान लीजिए, तो आप इसके पास जाएंगे। तो अब इसके पास जब ये जाने लगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इनको भी 4 रुपये करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि आप जा रहे हैं सोप खरीदने, इसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। जब दोनों के पास 4 रुपये मिलेगा तो फिर उसके बाद आप दोनों के पास जाएंगे। कहने का मतलब इस आदमी ने क्या किया, बेहतरीन तरीके से मार्केट में रहकर प्राइस को डाउन कर दिया, क्योंकि इसका कहना है अगर ये 4 रुपये में बेच रहा है इसका मतलब ये अभी भी प्रॉफिट कमा ही रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है। तो इससे क्या होगा? कस्टमर को फायदा होगा, मुझे, आपको, नॉर्मल आदमी को फायदा होगा। अब यहां पर कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं और अपने शब्दों में देना है, तो मैं इसमें आपको डिस्कशन भी दूंगा। पहला है, गुलाब लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मैं इसको समझाते चलता हूं आपको। गुलाब एक छोटे से गांव में रहते हैं राजस्थान में, और ये नोटिस करती हैं, ये महिला है, वो नोटिस करती हैं, देखती हैं कि जितनी भी औरतें हैं इनके गांव में वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती हैं, चित्रकला और हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, गुलाब ने पैसा जमा किया और एक बिजनेस की शुरुआत की। अब गुलाब क्या है, वो क्या करती हैं, सामान लेके आती हैं सिटी से, शहर से, और उसके बाद इनको सपोर्ट करती है कि भाई ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बनाओ। क्योंकि बनाने का काम तो ये बहुत अच्छी करती हैं औरतें, ये सारी औरतें बहुत अच्छा करती हैं। इनको बस साजो सामान चाहिए, इनको एक तो रॉ मटेरियल चाहिए जिससे वो बनाएंगी, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि भाई कस्टमर ही ना हो, ऐसा हो कि बड़ी स्पेशल हो ताकि लोग खरीदें। उसके बाद क्या होता है कि जो भी ये पेंटिंग और हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं औरतें, यही गुलाब सिटी में लेके जाती हैं और उसे बेचती हैं। क्या गुलाब या किस तरीके से गुलाब सोसाइटी की मदद कर रही है, क्या ये एंटरप्रेन्योर भी हैं? तो मैं इसको फिर से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये है गुलाब, इनके गांव में बहुत सारी औरतें हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, पेंटिंग, चित्रकला बनाती हैं और हैंडीक्राफ्ट, जिसे हम हस्तकला कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, इनको रॉ मटेरियल ला के देती हैं, सिटी जाती हैं, रॉ मटेरियल ला के देती हैं, और जब ये अच्छे डिज़ाइन ला के देती हैं, और उसके बाद जब बन जाता है जो प्रोडक्ट, उसको ये ले जाके सिटी में बेच देती है। तो देखिए किस तरीके से मदद कर रही है। एक तो ये जॉब क्रिएट कर रही है, नौकरी दे रही है, सबको नौकरी तो मिल रही है एक तरीके से। जब ये बेचेंगी, जब ये बनाएंगी बेचेंगी तो इनको फ़ायदा होगा, पैसा मिलेगा। तो ये औरतें सेल्फ सफिशिएंट हो गई, खुद ये पैसा कमा रही हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रही, तो इनको नौकरी मिल गई। दूसरा ये है कि इनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, अपने घर में बैठे बैठे, क्योंकि ना तो इनको सिटी जाना पड़ रहा है, ना इनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, घर में बैठे बैठे ही काम कर रही है, तो जॉब इनको घर पे ही मिल रही है। और जैसे ही एक बिजनेस इन्होंने ये ग्रो हुआ, जैसे ही हैंडीक्राफ्ट और आपके जो पेंटिंग है इसकी मांग बढ़ने लगी, तो इनको और नौकरियां और काम मिलने लगा। जैसे काम मिलने लगा तो इनको प्रॉफिट भी हुआ, काम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी मिलेगा। और क्योंकि ये काम ये लोग नहीं कर पा रही हैं तो और औरतें इसमें जुड़ गई, आसपास के गाँव की भी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर एक तो पैसा इनको कमाने के लिए ये मदद कर रही हैं, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रही होंगी। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल इन्होंने 100 रुपये में लाया है ना, जो प्रोडक्ट बिका, और इनका ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए यहाँ और यहाँ जाने का मान लीजिए कोई 20 रुपये हुआ, तो 100 रुपये में लाई, 20 रुपये हुआ, और इन्होंने बेच दिया मान लीजिए इसको 500 में या 400 में, तो 120 माइनस कर लीजिए, कितना हुआ, ये हो गया आपका करीबन 280। ठीक है, 280 इन्होंने कमाया। इसमें से अगर मान लीजिए 200 रुपये भी इनको दे देती है महिलाओं को, तो 80 रुपये फिर भी कमा रही है, तो ये भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। औरतों को भी 200, जैसे मान लीजिए 4 महिलाएं, 50-50 रुपये मिल जा रहे हैं उनको। अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ही इसको डिस्कस करूंगा। गिव एग्जाम्पल ऑफ 3 एंटरप्रेन्योर यू नो हु लिव अराउंड यू, राइट हाउ दे आर हेल्पिंग योर सिटी। तो आपको अगर जो भी लगता है, देखिए आपने शब्दों में लिखना है, तो अगर आपको कोई समझ में आता है आसपास, जो हम पिछले डिस्कशन में भी देख चुके हैं, तो उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। मैं आपको एक हिंट देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल ये है कि एक छोटा गांव है, आप बता सकते हैं मेरे एक
जो स्मॉल टाउन है, जिस कस्बे में मैं रहती हूँ उसके पास या रहता हूँ उसके पास एक गांव है। यहाँ पर सोप अच्छा नहीं है, साबुन अच्छा नहीं है, लोग बीमार हो जाते हैं। तो मैं एक क्योंकि एंटरप्रेन्योर हूँ, या फिर राहुल एक एंटरप्रेन्योर है, वो जाता है सिटी से बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, यानी बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मारक शक्ति जिन सोप में होती है उसको लेके आते हैं। लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ़ सुथरे हो रहे हैं, और उसके बाद जो बीमारी चल रही थी गाँव में वो अब कम से कमतर हो गई। दूसरा बोल सकते हैं कि जसवंत एक फार्मर है, किसान है, और वो एंटरप्रेन्योर है। वो करता क्या है, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। मतलब जो, या ये कहें कि वो पेस्टिसाइड बेचने लगा है, ठीक, या ये कहें कि पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल बेचने लगा है। कुछ भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इसका मतलब वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी चीज़ें ग्रो करते हैं जो इसमें कोई भी बाहर का एजेंट, केमिकल नहीं मिला हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो गई, ऊपर से आराम से लोग खुश हो गए, इसको खरीद भी रहे हैं, इनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि आजकल तो हर आदमी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। अगला है ये अवतार। इनके पास एक गौशाला कह लीजिए, डेयरी फार्मर है ये, और ये क्या करते हैं कि बफेलोज, मतलब जो आपके बफेलो, मतलब आप इसमें गाय भी जोड़ सकते हैं, काऊ भी जोड़ सकते हैं, और बफेलो हो गई। तो अब इसमें क्या हो गया कि गाय और भैंस दोनों की हम बात कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनको पेस्टिसाइड फ्री हर्ब देते हैं, यानी ऐसी चीज़ें देते हैं इन गाय और बैलों को जिसमें कोई भी केमिकल नहीं मिला है। तो इससे क्या होता है कि इनका जो दूध निकलता है वो बड़ा अच्छा क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का होता है, यानी केमिकल नहीं होता उसमें। या ये कह सकते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं खाया चारा जिसमें कुछ केमिकल मिला हो। तो लोगों को भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, साफ़ सुथरी मिल रही है। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।